हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने ये चैप्टर क्लियर किया मानव में रासायनिक समय, जो जनन ग्रंथियाँ उनसे स्रावित हार्मोन्स ये आ रहे थे। आज उनका एक छोटा रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें शॉर्ट वीडियो होगा। ये रिवीजन में जैसे हार्मोन्स उनसे स्रावित कुछ शॉर्ट वर्क्स देख लेंगे, तो आपको ये वीडियो देखना। आप इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे जो ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, उनको फर्स्ट में जैसे अध्ययन किया गया और 2-3 साइंटिस्ट आए। उन्होंने किसी ने तो नाम ही दे दिया, नाम दिया क्लाड बर्नाल ने सर्वप्रथम हार्मोन्स को प्रयोगशाला में किया, उसे बताया। उसके बाद में थॉमसन एडिसन एक साइंटिस्ट है, उसको हम जो विज्ञान है अपना या एंडोक्राइनोलॉजी है उसका जनक कहते हैं। पहला वाला है थॉमसन एडिसन, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक आ रहा है थॉमसन एडिसन। वैसे और साइंटिस्ट आ रहे हैं, बेलिस और स्टार्लिंग। इन्होंने सबने मिलके, बेलिस और स्टार्लिंग इनके साथ ही थे, उन्होंने मिलके कुछ वर्क किया, हार्मोन्स कैसे क्या रिलीज होते हैं। ओके, ये आप देखना। इसी के साथ में आ रहा है जैसे ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। इसके बाद में आ रही ग्रंथियाँ 3 प्रकार की। डायरेक्ट बता दे, अंतःस्रावी वे ग्रंथियां जो अपना स्राव डायरेक्ट नलिका में यानी बिगर नलिका के ब्लड में छोड़ देती हैं, उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी। उसे नलिकावीन ग्रंथियां बोलते हैं। इसी के साथ में आती है बहिस्रावी ग्रंथियां, वे ग्रंथियां जो अपना स्राव नलिका के द्वारा एक निश्चित ऊतक या अंग, ऊतक या फिर कोई कोशिका तक छोड़ें, तो वो होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती हैं, बहिस्रावी के रूप में भी कार्य करती हैं। मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल आ जाएगा ये अग्नाशय ग्रंथि। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। वृषण अंडाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथियों में आएंगी। इसके बाद हम बची स्तन ग्रंथियां, त्वचा वाली ग्रंथियां हो जाएंगी, कुछ लार ग्रंथियां हो जाएंगी, स्तन ग्रंथियां हो जाएंगी, ये आ जाएंगी बहिस्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। एक आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र प्लस में जो हार्मोन्स है, ग्रंथियां हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। हार्मोन सिक्रेट होते हैं ग्रंथियों से, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो होता है एंडोक्राइनोलॉजी, विज्ञान की शाखा एंडोक्राइनोलॉजी। इसी के साथ में जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे मोस्टली सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स। अंतःस्रावी से हार्मोन्स, बहिस्रावी से एंजाइम्स, आपको याद रखने हैं। इसी के बाद में जो फर्स्ट में ग्रंथि आती है वो आती है हाइपोथैलेमस। इससे पहले हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थ हैं हार्मोन्स। वो अपना स्राव, हार्मोन्स हैं एक रासायनिक सूचक हैं, रासायनिक सूचक। ये अपना स्राव डायरेक्ट कोई कोशिका है, ऊतक है, वहां तक पहुंचाते हैं और वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं ये हार्मोन्स। इसी के साथ में जो ग्रंथि आती हैं वो मैं डायरेक्टली आपको एक विथ डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे पहले आता है ब्रेन, ये हमारा ब्रेन हो जाएगा, ये लो जी ब्रेन। तो ब्रेन में हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई और पीनियल काय हो गई। ये 3 ग्रंथि आएंगी ब्रेन में, मस्तिष्क में, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल और एक हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथियों की स्थिति की बात करें तो ब्रेन में होती हैं, इनसे स्रावित हार्मोन। पहला हाइपोथैलेमस लेके चलते हैं हम, पहला हार्मोन लेके चलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक निरोधी और मोचक। निरोधी हार्मोन किसी चीज को सिक्रेट और उसको रोकने का काम करेगा,
और दूसरा हार्मोन है मोचक। मोचक हार्मोन कोई चीज़ रुकी हुई है उसको सिक्रेट करने का, यानी उसको शुरू करने का काम करेगा। निरोधी और मोचक एक रोकने का, एक रिलीज करने का। हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का पार्ट भी बनाता है, मस्तिष्क अग्र मध्य पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट भी हाइपोथैलेमस। ये कुछ फैक्टर रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि पर। हाइपोथैलेमस कुछ फैक्टर रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि पर, और पीयूष ग्रंथि फिर अपना प्रभाव दिखाती है भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या सर्वोच्च कमांडर। ओके, जो हाइपोथैलेमस है जैसे कारक रिलीज कर रहा है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। जैसे वर्दी हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वर्दी हार्मोन रिलीज करवाती है तो वर्दी हार्मोन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा, एफएसएच हार्मोन हो जाएगा, कारक है ये सारे। एलएच हार्मोन हो जाएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस प्रकार से कुछ कारक रिलीज करती हैं, जैसे उसको रोकने का काम भी और शुरू करने का, निरोधी और मोचक, इस प्रकार से दोनों ही काम करते हैं। इसके बाद में आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से दो पार्ट होते हैं पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, पहला वाला तो अग्रपाली, दूसरा वाला पश्चपाली। पार्स एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के दो लोब होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनो और न्यूरो दोनों को मिलाकर 9 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन सिक्रेट होते हैं और इससे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबुलेसिस और पार्स डिस्टेलिस। इसके बाद में एक दूसरा आ रहा है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, उसे पीयूष ग्रंथ और मध्य इमिनियंस और पार्स नर्वस। इस प्रकार से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन से स्रावित हार्मोन वर्दी हार्मोन वर्दी करवाएगा, शरीर में वर्दी करवाएगा। इसी के साथ में पीयूष ग्रंथि एफएसएच एलएच, ये जनद हार्मोन है, एफएसएच और एलएच जनद हार्मोन, ये आगे जाके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि की स्टोरी है, जो जनद ग्रंथियां उनसे जुड़ी हुई है। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष ग्रंथि हार्मोन सिक्रेट कर रही है और पीयूष ग्रंथि रोल प्ले कर रही है आगे हार्मोन सिक्रेट करके एफएसएच एलएच अंडाशय, और फिर अंडाशय सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ओके, इस प्रकार ये सारे की सारी स्टोरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरी बायोलॉजी एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरकनेक्टेड है। तो क्या होता है कि उससे आपको एक पार्ट क्लियर है तो दूसरा पार्ट अपने आप आधा क्लियर होता जाएगा। इसलिए गाइज आप वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े। जो भी पढ़ रहे हैं, जो वीडियो क्लियर है तो उसको क्लियर ही रखें। पढ़ रहे हैं कोई सा भी टॉपिक, उसको क्लियर ही रखें, आपको ही फायदा होने वाला है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं। वर्दी हार्मोन वर्दी करवाएगा, जैसे प्रोटीन विटामिन हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो, उनका संचय होगा। इसी के साथ में जनद हार्मोन एफएसएच एलएच, एफएसएच हार्मोन रिलीज करवाएगा एस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ओके, इसी के साथ में आ रहा है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि पर अपना प्रभाव दिखाएगा। थायराइड मोचक हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर अपना हार्मोन प्रभाव दिखाएगा। लैक्टो या प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलेटोनिन हार्मोन। इस प्रकार से 7 हार्मोन रिलीज करवाई पीयूष ग्रंथि अग्रभाग। और पश्चिम भाग एक न्यूरोहाइपोफाइसिस है, वो सिक्रेट नहीं करता, उसको स्टोर रखता है और स्टोर रखने के बाद सिक्रेट करता है। इस प्रकार से जो पश्चपाली है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। पहला हो जाएगा वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इस प्रकार से 2 हार्मोन रिलीज करवा देती है पीयूष ग्रंथि, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन जलवाड़ा, जल आ रहा था पानी, नेफ्रॉन्स दूरस्थ कुंदित नलिका और संग्राहक नली पर अपना रोल प्ले करेगा वो एडीएच या वैसोप्रेसिन। और ऑक्सीटोसिन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको रिलैक्सिन करवाएगा और जन्म नाल प्रोवाइड करवाएगा बच्चे को जन्म के लिए। इसके बाद में ग्रंथि आ रही है, वो ग्रंथि हम लेके चल रहे हैं थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में हम ग्रंथि लेके चल रहे हैं थायराइड ग्रंथि। नंबर 3 पे आ रही है थायराइड। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई।
थायराइड ग्रंथि से हार्मोन सिक्रेट होता है थायरोक्सिन हार्मोन। वैसे तो इससे बहुत हार्मोन्स आ रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन ही लेके चल रहे हैं मोस्टली, थायरोक्सिन हार्मोन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है गले के यहाँ पर, ये अपना नेक है, गिरवा है, यहाँ पर पाई जाती है। इसी के बीच में धसी हुई पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है। थायराइड ग्रंथि, इसका आकार साइज वो मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। ये हार्मोन रिलीज करती है थायरोक्सिन, जो होते हैं दो प्रकार के, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन और ट्राई। टेट्रा मीन्स 4 आयोडोथायरोक्सिन, 4 आयोडीन के समूह होंगे, और ट्राई मीन्स 3 आयोडीन के समूह होंगे। टेट्रा हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है, ट्राई हार्मोन कम सिक्रेट होता है। टेट्रा की कम मांग होती है, ट्राई की ज़्यादा, तो जो टेट्रा वाला उसको ट्राई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, इसी के साथ में ये एक हार्मोन रिलीज करवा रहा है कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कैल्शियम आयंस हो गए, पोटेशियम, इनका एक नियंत्रण रखता है अपनी ह्यूमन बॉडी में। थायरोक्सिन हार्मोन जैसे मेंढक में टैडपोल लार्वा में निर्माण, अपने अंदर उपापचय क्रियाओं में बीएमआर रेट, बॉडी मास जो उपापचय क्रियाएं हैं, इसी के साथ में तंत्रिका तंत्र और रुधिर में जो ब्लड आयंस की जो मात्रा है उसको नियंत्रित रखता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। इसके बाद में जो इसकी कमी या अधिकता से रोग हो रहे हैं, जैसे गैंगा रोग हो रहा है, नेत्र सौंधी रोग होता है, मिक्सिडेमा हो रहा है, होशिमोटो रोग हो रहा है, ये कुछ रोग आएंगे, डिजीज आएंगे, उनके बारे में हमने देख लिया, आप देखना इस वीडियो में। इसके बाद में आ रही है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि है, उसे हार्मोन रिलीज हो रहा है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है पैराथ हार्मोन, जो कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उनके आयंस को एक निश्चित मात्रा में रखता है। पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि भी गिरवा में थायराइड ग्रंथि में धसी हुई होती है, इससे स्रावित हार्मोन है पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि सिक्रेट हो रहा है पैराथ हार्मोन, जो कैल्शियम और फॉस्फेट इनकी मात्रा को नियमन करता है। इसका कमी और अधिक स्राव से कुछ डिजीज हो रही हैं, वो हमें देखनी है। ओके, इसके बाद में आ रही है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि एक जो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया होती है, नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्पफुल होती है। थाइमस ग्रंथि क्या रोल प्ले करती है कि जो टी कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हैं, तो टी लिम्फोसाइट है उनका मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि पाई जाती है जो अपना हार्ट है इसके जस्ट ऊपर, यहाँ लंग्स है, इस यहाँ स्पेस में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। ओके, 5 नंबर पे आ रही है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि अपने जो वक्ष गुहा है वहाँ पर जो हार्ट है या हम बोल सकते हैं लंग्स है उसके जस्ट ऊपर स्थित होती है पीले रंग की ग्रंथि। इनका कार्य क्या है, टी सेल्स है, टी सेल्स है उनका मैच्योरेशन, और इससे स्रावित हार्मोन है वो है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। ओके, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या रोल प्ले करेगा, जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट है, उनका मैच्योरेशन करवाएगा। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा तो ब्लड में घूमेंगी और जो अपने रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, जो अपने एंटीजन है उनको नष्ट कराएगा। तो इसके दो कार्य क्या क्या हो जाएंगे, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर रहा है और एक कह रहा है जनन ग्रंथियों का परिपक्वन में हेल्पफुल है। इसी के साथ में इसके बाद में ग्रंथि आ रही है, वो आ रही है पीनियल काय, लेके चलते हैं इसके बाद में पीनियल काय। इससे हार्मोन सिक्रेट होता है मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। ये मेलेटोनिन हार्मोन है, इसका मुख्य रोल है अपनी जैविक घड़ी। जैविक घड़ी क्या होती है, जैसे दिन रात है उसमें जैसे हम सो जाते हैं, उठ जाते हैं, ये सारे एक क्रम के अनुसार होते रहते हैं, तो वो क्या है जैविक घड़ी में इसका मुख्य रोल प्ले करती है ये पीनियल का है। इसके बाद में आ रही अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, मैंने अभी बताई थी। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में रोल प्ले करती है और बहिस्रावी के रूप में। अंतःस्रावी के रोल में तो एंजाइम वो हार्मोन सिक्रेट करेगी और बहिस्रावी के रूप में एंजाइम सिक्रेट करेगी। अंतःस्रावी के रूप में तो अल्फा, बीटा
और डेल्टा, ये हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इनसे अल्फा से तो ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा है उनसे सोमेटोस्टेनिन। ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं अग्नाशय ग्रंथि से अंतःस्रावी के रूप में भी। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी के रूप में ये अपना रोल प्ले करती है, तो वो है एसिनाई कोशिकाएं, एसिनाई सेल्स। उनसे बहिस्रावी के रूप में एंजाइम स्रावी करो, जिसे अग्नाशय रस बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना डाइजेशन प्ले करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। ओके गाइस, तो अंतःस्रावी के रूप में भी और बहिस्रावी के रूप में भी आपको क्लियर हुआ। अंतःस्रावी के रूप में तो ये हार्मोन्स अल्फा बीटा गामा लैंगरहैंस की दीपिकाएं हो गई, और बहिस्रावी के रूप में एसिनाई कोशिकाएं हो गई। ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। ग्लूकागोन क्या काम करता है? ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम करवाता है। ओके, ये 2 बातें आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसके बाद में आ रही है, इसके बाद में हम लेके चलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि इसे बोलते हैं हम अधिवर्कक ग्रंथि बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को वर्कक के जस्ट ऊपर त्रिकोणाकार, इसका जो आकार साइज मैंने बता रखा है, स्थित होती है। ये अपना जो किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल को हम एग्जिट कर देते हैं, और जो काम का मटेरियल उसको बॉडी में फिर से वो घूमता रहता है। तो ये रोल प्ले क्या करती है, जैसे रक्त का लेवल, जैसे ब्लड सर्कुलेशन लेवल, कुछ आयंस हो गए, उनमें मुख्य रोल प्ले करती है। जो किडनी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो ये ग्रंथि है अधिवर्कक ग्रंथि, तो ये भी अपने अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती है। कोर्टेक्स से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं और मेडुला से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो कोर्टेक्स से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे 3 हार्मोन्स आ जाएंगे। जो कोर्टेक्स है, वल्कुट है, जोना जीएफआर बताया था मैंने, जोना ग्लोमेरुलसा, जेना फेसिकुलेटा और जेना रेटिकुलेटा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन हार्मोन से 3 हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। और जो मध्यांश है, इसका मध्यांश किसका? अधिवर्कक मध्यांश, उससे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ओके, तो जो वल्कुट है उससे ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सिक्रेट होने, लगभग 80 से 90%, और 10 से 20% मध्यांश से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ओके, वल्कुट से हार्मोन सिक्रेट हुए। मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरल्स जो हमारे आयंस हैं उनका एक निश्चित अमाउंट रखेंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लूकोज का निश्चित अमाउंट रखेंगे। और एंड्रोजन हार्मोन जो जनन ग्रंथि हैं उन पर अपना रोल प्ले करेंगे, अंडाशय और वृषण पर। इसी के साथ में जो मध्यांश है उसे हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, मध्यांश से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन ये हार्मोन ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, जो हमारे आया था स्वायतंत्रिका तंत्र में आया था कि भाई 2 तंत्र और बटे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो उन पर ये वो रोल प्ले करवाते हैं, जैसे हृदय की धड़कन, जैसे डर भय की स्थिति में हृदय की धड़कन बढ़ गई, आंखें पुतलियां फैली रह गई, और जैसे श्वसन दर बढ़ गई, तो ये रोल प्ले करवाते हैं। एक तो बढ़ाता है, एक तो इस रेट को, और एक घटाता है। जो नोरएड्रेनालिन है उसका एक नेम आया है, वो बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। उसे हम बोलते हैं 3F, फियर फाइट एंड फ्लाइट, डरो भागो और दौड़ो, वो हार्मोन आया था, मैंने बता रखा है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इससे कुछ रोग हो रहे, जैसे कुशिंग रोग हो गया, कॉन्स हो गया, और गाइनेकोमेस्टिया, इडिमा, ये रोग हो गए, वो याद करने हमें। इसके बाद में आती है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियों में आ जाएंगी वृषण और अंडाशय। 9 नंबर पे आ रही है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियों से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जनन ग्रंथि आती है वृषण और अंडाशय। वृषण से हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, और अंडाशय सिक्रेट होता है
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इस प्रकार से 3-4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं जनन ग्रंथियों से। वर्षण से हार्मोन सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये रोल प्ले करते हैं द्वितीय गौण लक्षणों के विकास में। और जो अंडाशय उससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये क्या काम करते हैं, जो अपने द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण मादा में, साथ में गर्भाशय हो गया और प्लेसेंटा निर्माण हो गया, भ्रूण को पोषण हो गया, गर्भावस्था उसको बनाए रखना। और लास्ट में सिक्रेट होता है रिलैक्सिन हार्मोन, जो जन्म नाल प्रोवाइड करवाता है प्यूबिस सिम्पाइसिस को ढीला करके, यानी उसको शिथिल करके उन पेशियों को। इस प्रकार से सारी की सारी ग्रंथियाँ कंप्लीट हुई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं भाई। थॉमसन एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके बाद में क्लाड बर्नार्ड आया था, उसे अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पहले क्लाड बर्नार्ड आया, उसके बाद में थॉमसन एडिसन आया। बेलिस और स्टार्लिंग ये इसके साथी थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो हार्मोन्स है उनको बताया भाई, खोज की। फिर हार्मोन्स के बारे में बात आई भाई, हार्मोन्स एक ऐसा रासायनिक दूत है, कुछ प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों सिक्रेट होता है और अपना रोल प्ले करता है, कोई कोशिका उत्तेजक या कोई न्यूरॉन्स है उस पर। इसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं नलिकावीन, ओके मैंने आपको बताया, जो अपना स्राव डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है हाइपोथैलेमस, वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, मोचक और निरोधी, ये मैंने बताई आपको। इसके बाद में पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, सभी ग्रंथि की, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, अधिवर्का, वर्षण, अंडाशय। इसलिए पीयूष ग्रंथि को तो बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, और जो हाइपोथैलेमस उसको बोलते हैं सर्वोच्च कमांडर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इसके बाद में आ रहा है थायराइड ग्रंथि, उससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो अपना रोल प्ले करता है जैसे उपापचय प्रक्रियाओं में, और आयंस का एक निश्चित अमाउंट रखने में अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में आ रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कैल्शियम का एक स्तर नियंत्रित कर, जैसे कॉलिप हार्मोन बोलते हैं, कॉलिप हार्मोन। इसके बाद में आता है थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन हार्मोन, पीनियल का मेलाटोनिन हार्मोन, जैविक घड़ी वाला सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि में रोल प्ले करती है, ओके। इसके बाद में आ रहा है इंसुलिन ग्लूकागोन। इंसुलिन ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटी, इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम और ग्लूकागोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बाद में आ रहा है अधिवर्क ग्रंथि से स्टेरॉयड हार्मोन, ग्लूकोमिलरो और एंड्रोजन हार्मोन ये सिक्रेट होते हैं, ओके। इसके बाद में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन ये वर्षण से, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये अंडाशय से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हम कहते हैं, तुरंत बताइए जवाब। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक बता रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, यानी नलिकाविहीन होती हैं। किस हार्मोन के स्राव से मूत्रलता उत्पन्न होती है, मूत्रलता यानी मूत्र की कमी, तो वो हार्मोन आ जाएगा वैसोप्रोसिन। कैल्शियम फास्फेट का उपापचय का नियंत्रण कौन करता है, कौन सा, पैराथायराइड ग्रंथि। लैंगरेंस की दीपिकाएं जो अल्फा कोशिकाएं उनसे स्रावित होता है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेरोन। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसके बाद में आता है संकटकालीन परिस्थितियों, भय की स्थिति में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सी ग्रंथि लड़ने, डरने और पलायन। 3F ग्रंथि की बात होगी, 3F फियर, फाइट एंड फ्लाई, लड़ने, डरने और पलायन यानी भागने के लिए कौन सी ग्रंथि रोल प्ले कर रही है, वो आ जाएगी अधिवर्क ग्रंथि। इसके बाद में कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम बन रहा है, उसके बाद में हार्मोन कौन सा आ रहा था, प्रोजेस्टेरोन, ओके। इसके बाद में आयोडीन कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा, ओके। इसके बाद में आता है एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं जो वर्षण हार्मोन है उनसे, वर्षण हार्मोन नहीं सॉरी ग्रंथि है, वर्षण हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे। तो हाय गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक छोटा रिवीजन था। आप देखें इस चैप्टर को और वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों को बताएं। इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा शुक्र जनन और अंड जनन, मानव में जनन
होता है, जैसे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो शुक्र जनन और अंड जनन की प्रोसेस है वो हम डीपली डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद, वो इसी से रिलेटेड है।